दोस्तों, आज का अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां देश डीप पोलराइजेशन का सामना कर रहा है। By 2025, we are going to be at war. We are going to have a new dollar, a currency that probably is coming from the central bank. We'll have a currency collapse. We've got banks collapsing, US dollars under attack, looming recession. Well, there's a very real risk that the United States will lose its mantle as the world superpower. I know that might sound crazy to a lot of people. It's not far. हर तरफ विचारों का टकराव है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज ने लोगों के बीच दूरियां पैदा कर दी हैं। साथ ही दुनिया भर में भी कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इन सब के बीच एक मजबूत और दृढ़ नेतृत्व की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे समय में लोग एक ऐसा लीडर की तलाश में हैं जो न सिर्फ अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सके। रिसेंटली जो रोगन ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट रिलीज किया जो उसके चैनल का सेकंड मोस्ट व्यूड वीडियो बन चुका है। ये एपिसोड था डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ, जो कि अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस पॉलिटिकल और सोशल माहौल के बीच डोनाल्ड जे ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने अलग तरीके की वजह से लोगों का ध्यान खींचा, बहुत से लोगों के लिए एक उम्मीद के किरण बनकर उभरे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन से लेकर अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट तक ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स के दिलों में एक अलग जगह बनाई। जहां उनका प्रभाव उनके विरोधियों के लिए एक कंटेंशियस मुद्दा रहा है, वहीं उनके चाहने वाले उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में देखते हैं जो कि उनकी आवाज़ बन सके और उनके मूल्यों की रक्षा कर सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए एक रे ऑफ होप बने और उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा जो उन्हें इस मुकाम तक ले आया। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ। उनके पिताजी फ्रेड ट्रंप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे और डोनाल्ड ने बचपन से ही उनका काम देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई की, जहां उनके डिसिप्लिन और लीडरशिप स्किल्स निखर कर सामने आई। इसके बाद ट्रंप फॉर्डम यूनिवर्सिटी गए और कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल में ट्रांसफर कर गए, जहां से उन्होंने 1968 में इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। 1970s में अपने पिताजी के रियल एस्टेट बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ट्रंप ने मैनहट्टन की तरफ ध्यान देना शुरू किया। कॉमोडोर होटल के रेनोवेशन से लेकर 5th एवेन्यू पर ट्रंप टावर का डेवलपमेंट ट्रंप का पहले बड़े प्रोजेक्ट्स में से था, जिनसे उन्हें पहचान मिली। आने वाले दशकों में उन्होंने लग्जरी होटल्स, कैसीनोस, गोल्फ कोर्सेज और ब्रांड लाइसेंसिंग वेंचर्स में अपना एम्पायर को एक्सपैंड किया। हालांकि उन्होंने कई बार फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और मल्टीपल बैंकरप्सीज का सामना भी किया, लेकिन उनका ब्रांड नेम हमेशा मजबूत रहा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया प्रेजेंस उनकी पब्लिक इमेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। 1992 में उनका केमियो होम अलोन 2 लॉस्ट इन न्यूयॉर्क फिल्म में देखने को मिला, जिसमें केविन मैकेलिस्टर को प्लाजा होटल के लॉबी में उनसे रास्ता पूछते हुए दिखाया गया था। ट्रंप का WWE के साथ भी एक यूनिक कनेक्शन रहा है। बैटल ऑफ द बिलियनियर्स स्टोरी लाइन में उनकी अपीयरेंस, जिसमें उन्होंने विंस मैकमैन का सर शेव किया था, WWE का एक आइकॉनिक मोमेंट है। सबसे ज़्यादा ट्रंप का टीवी प्रभाव उनके द शो अप्रेंटिस के जरिए देखा गया, जहां उनका "यू आर फायर्ड" कैच फ्रेज फेमस हुआ था। इन सब अपीयरेंसेस ने ट्रंप को एक शोमैन और कैरिस्मेटिक फिगर बनाने में मदद किया। 2015 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी का अनाउंसमेंट किया। उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज और ब्लंट नो नॉनसेंस स्टाइल ने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल नॉर्म्स का पालन नहीं किया, जिससे कई लोगों ने उन्हें एक आउटसाइडर और एक रियल चेंज एजेंट के रूप में देखा। 2016 में उन्होंने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट एक हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन जीतकर यूएस के 45th प्रेसिडेंट का पद संभाला। ट्रंप पहले ऐसे यूएस प्रेसिडेंट थे जिनके पास ना कोई पॉलिटिकल और ना ही कोई मिलिट्री बैकग्राउंड था। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान ट्रंप ने टैक्स कट्स को पास किया, कॉरपोरेट रेगुलेशंस को कम किया और इलीगल इमिग्रेशंस पर सख्त पॉलिसी अपनाई। उनकी फॉरेन पॉलिसी भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रही। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ सीधी मुलाकात से लेकर ट्रेड डेफिसिट्स पर फोकस और इसराइल में यूएस एम्बेसी को जेरूसलम शिफ्ट करना कुछ ऐसे कदम थे जिन्होंने उन्हें दुनिया भर के हेडलाइंस पर लाकर रख दिया। ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान कंट्रोवर्सीज की कमी नहीं रही। 2016 के इलेक्शन में रशियन इंटरफेरेंस के एलिगेशंस, उनकी कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पोस्ट्स और उनके क्रिटिक्स के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी न्यूज़ में रहे। 2019 में उनका पहला इम्पीचमेंट ट्रायल यूक्रेन के इशू पर अब्यूज़ ऑफ पावर के इल्ज़ाम में हुआ। इसके बाद 2021 में उनका दूसरा इम्पीचमेंट ट्रायल कैपिटल हिल के वायलेंट स्टॉर्मिंग के बाद हुआ। दोनों बार उन्हें सीनेट ने एक्विट कर दिया।
पर इन ट्रायल्स ने उनके डिवाइसिव और पोलराइजिंग इमेज को और मजबूत किया। 2021 में ऑफिस छोड़ने के बाद ट्रंप ने पॉलिटिक्स से दूरी नहीं बनाई। उन्होंने रैलीज और स्पीचेस के जरिए अपने सपोर्टर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखा और एक प्रेसिडेंशियल रन की भी झलक दी। उनका प्रभाव आज भी पॉलिटिक्स में दिखाई देता है। उनका नाम उनके समर्थकों के लिए एक सिंबल है कंजर्वेटिव वैल्यूज़ और नेशनल प्राइड का, जबकि उनके विरोधी उन्हें पॉलिटिकल डिवीजन की एक वजह मानते हैं। इस बार के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ट्रंप कमला हैरिस को फेस कर रहे हैं और काफ़ी पोल्स के मुताबिक वो इस बार फेवरेट है, मगर ये तो हम रिजल्ट्स के बाद ही जान पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सफ़र चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल रहा हो, एक चीज़ साफ है, उनका असर आज भी अमेरिका की पॉलिटिक्स और कल्चर पर दिखाई देता है। उनकी लीडरशिप, उनकी बिजनेस शक्ति और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ ने उन्हें एक ऐसा व्यक्ति के रूप में पेश किया है जिसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में लोग याद रखते हैं। उनकी लेगेसी सपोर्टर्स के लिए एक सिंबल है एम्बिशन, रेजिलियंस और कंजर्वेटिव वैल्यूज़ का, जबकि उनके डिट्रैक्टर्स के लिए एक रिफ्लेक्टिव डिस्कशन का पॉइंट है। ट्रंप के लीडरशिप के दौरान अमेरिका की इकोनॉमी ने प्रॉस्पर किया और कई मेजर वॉर्स होने से रुके। लोगों ने इन्हें इनकी ऑथेंटिसिटी के लिए पसंद किया, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी में लीडर्स में उन्हें नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने डोनाल्ड ट्रंप के लाइफ के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिलम को। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमें बताएं आपको कैसा कंटेंट देखना पसंद है। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।